अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना वो हम केमिस्ट्री का जो है ना वो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सेकंड टॉपिक के अंदर जो है ना हम उसकी जो है ना बेसिक जो है ना वो डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो बुनियादी तारीफ़ें हैं उसकी वो कौन कौन सी हैं, बुनियादी वो जो बेसिक्स होती हैं उन बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर जो है ना हमें हेल्पफुल होती है। उनके अंदर जो है ना मैटर है, सब्सटेंस है, मिक्सचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं जो मैटर होता है ना, वो मैटर की डेफिनेशन जब हम कर रहे होते हैं, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है कि हर वो चीज़ जो मास रखती हो, वजन रखती हो और जो है ना वो जगह घेरती हो, वो हर वो चीज़ मैटर कहलाती है। कि एनीथिंग, कोई भी चीज़, anything that has have mass and occupy space, हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो उसको हम मैटर कहते हैं। अब जितनी भी मादी चीजें हैं जो वजूद रखती हैं हमारे इर्द गिर्द, वो सारी चीजें जो है ना वो मैटर है। ये वाइट बोर्ड मार्कर है, ये भी जो है ना मैटर है, और ये वाइट बोर्ड है, ये भी मैटर है, ये जो है ना वॉल है, दीवार है, ये भी मैटर है। ठीक है, चेयर है, जितनी भी चीजें हमारे अराउंड है, हमारे इर्द गिर्द है, वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। अब ये मैटर जो है ना वो केमिस्ट्री के अंदर वो तीन तरह का होता है। वो लिक्विड शक्ल में भी होता है, सॉलिड में भी होता है और गैसेस फॉर्म के अंदर भी पाया जाता है। सब्सटेंस किसे कहते हैं? जो सब्सटेंस होता है द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, जो इस मादा की खालिस हालत होती है ना, वो खालिस हालत मादा की क्या कहलाती है? वो कहलाती है सब्सटेंस। ठीक है, अ पीस ऑफ मैटर विच इज इन प्योर फॉर्म, जो कि प्योर फॉर्म में हो। मादे का वो टुकड़ा, मैटर का वो टुकड़ा जो खालिस हालत में पाया जाए, वो सब्सटेंस कहलाता है। अब ये जो सब्सटेंस होता है, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स होती है। उसकी जो साख्त होती है, कंपोजिशन के वो किन किन चीजों का बना होता है, तो वो फिक्स होती है। उसमें कोई जो है ना वो चेंज नहीं होता। और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनकी, वो या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो भी फिक्स होती हैं। उनमें भी जो कोई ना कोई, उनके अंदर भी कोई तब्दीली नहीं आती। और जो मिक्सचर है, मिक्सचर जो है वो क्या है? इम्प्योर फॉर्म। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मादा की ना खालिस हालत, जो खालिस ना हो, जो मिक्सचर मखलूत हो, जो मिली जुली हुई हो, तो वो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। अब मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक हो गया, होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। और इसके अंदर जो है एक तो उसकी जो है ना वो जो रेशियो है, जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी एक जैसी या फिक्स नहीं होती। ठीक है, ये उसके बाद जो है ना कि वी नो दैट एवरी सब्सटेंस हैव फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हर सब्सटेंस जो होता है, हर सब्सटेंस, हर चीज जो होता है, वो हर चीज जो है ना वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वो कौन कौन सी होती हैं। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो कि उसकी द प्रॉपर्टीज which are associated with
द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर या स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस या जो मैटर यूज हो रहा है उसकी जो फिजिकल स्टेट होगी, उसकी जो हालत होगी, उस हालत से जो रिलेटेड होती हैं वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब क्या से कलर है, स्मेल है, टेस्ट है, ये सारी की सारी जो है ना वो फिजिकल हालत में उसका रंग कैसा है, उसका टेस्ट किस तरह है, उसकी स्मेल किस तरह की है, और जो है ना वो उसकी हार्डनेस क्या है, उसका शेप ऑफ क्रिस्टल्स क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, तो ये सारे के सारे जो है ना वो क्या है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। अब फॉर एग्जांपल कि जब हम आइस ले लें, बर्फ ले लें, आइस जो है उसको हम हीट करते हैं, ठीक है। पहले बर्फ जो होती है ना वो सॉलिड फॉर्म में होती है, हम उसको हीट करते हैं। जब हीट करते हैं तो उस वक्त ये क्या होती है, ये मेल्ट टू फॉर्म वाटर, जो है ना ये पिघलती है और ये बन जाता है क्या, पानी बन जाता है। और फिर जब हम पानी को मजीद गर्म करते हैं, बर्फ को गर्म किया, पानी बना, फिर पानी को गर्म करते हैं, तो फिर वही पानी जो है ना हमें गैस की शक्ल में, वेपर्स की फॉर्म में जो है ना वो उड़ता हुआ नजर आता है। तो इट बॉयल्स टू गिव स्टीम, तो वो भाप बन जाता है, बॉयल होता है, खोलता है और स्टीम बन जाता है। In this entire process only the physical state of water change where its chemical composition remains the same। अब इसके केमिकल जो है ना वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी चेंज नहीं हुई, लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई है कि पहले बर्फ सॉलिड फॉर्म में थी, फिर जो है ना वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, फिर जो है ना वो स्टीम फॉर्म में आ गई, लेकिन उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है कि वो किसका कॉम्बिनेशन है, वो वाटर जो है ना वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है, तो उसमें कोई चेंज, कोई तब्दीली नहीं आती। तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज किन्हें कहते हैं, अब ऐसी प्रॉपर्टीज के जो कि डिपेंड करती हो कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, द प्रॉपर्टीज which depends upon the composition of substance, कि जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है, उस कंपोजिशंस पे जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब फॉर एग्जांपल कि जब एक सब्सटेंस की केमिकल चेंजेस आते हैं उसमें, इट्स कंपोजिशन चेंज एंड न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कि जब भी केमिकल एक सब्सटेंस है उसके अंदर उसकी कंपोजिशन में तब्दीली लाएंगे तो उसकी केमिकल जो है ना वो केमियाई साख पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, तो वो फिर पुराना नहीं रहेगा, वो एक नया जो है ना वो सब्सटेंस बन जाएगा। जब नया सब्सटेंस बनेगा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, इट्स कंपोजिशन चेंज। फॉर एग्जांपल द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल चेंज एज इट प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर पानी को डिकम्पोज किया जाए, क्या किया जाए, डिकम्पोज किया जाए और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाए, तो ये ऑक्सीजन अलग हो गई, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। अब इनकी कीमियाई साख्त भी अलग है, इनकी फिजिकल साख्त भी अलग है। अब ये पानी था, पहले ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, अब ये किस फॉर्म में चले जाएंगे, गैस फॉर्म में चले जाएंगे, ये भी गैस बन जाएगी। तो इनकी जो है ना वो जब उनकी कंपोजिशन चेंज हुई है तो उनकी पूरी की पूरा जो है ना वो चेंज हो जाता है। ऑल मटेरियल आर आइदर अ सब्सटेंस और अ मिक्सचर, कि हर जो है ना वो सब्सटेंस जो है ना वो या तो सब्सटेंस होता है या मिक्सचर होता है। ये होगी उसकी जो है ना वो
बेसिक डेफिनेशंस। मैटर क्या होता है? सब्सटेंस, मिक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो एंड हुआ। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है ना वो आगे हम इसके एलिमेंट, कंपाउंड और आगे जो है ना वो जो भी है फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है ना वो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, क्वेश्चन पूछा करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।